All right, friends, we're gonna start with the chapter called logic बोलो या इसको reasoning बोलो or you call it as mathematical reasoning or mathematical logic. सबका नाम means remains the same. So I will just name it simply as a chapter called logic, right? अच्छा, ये जो chapter था, I would rather say नहीं है. But yeah, in the previous years, this chapter का weightage was approximately 8 marks in board exam. CT examination में we used to assume कि 2 sums आते थे. That was our expectation. 2 sum मतलब 4 mark. And JEE में एक question आता है which is carrying again 4 marks, which is very, very, very much important and easy as well. तो ये चैप्टर कैन आई से इट्स अ स्कोरिंग चैप्टर इन टर्म्स ऑफ सीईटी बोलो या जेडब्ल्यू बोलो और यू टॉक इन टर्म्स ऑफ एचएससी बोर्ड्स. दैट सिंपल, अ वेरी प्रीटी सिंपल चैप्टर. इन दिस चैप्टर हम लोग सम्स को डिवाइड करने वाले हैं टाइप्स में. बट बिफोर दैट लेट्स प्रोसीड विद द सिनॉप्सिस एंड द स्टार्टिंग के भाई ये लॉजिक है क्या? व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दिस चैप्टर? व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट? लॉजिक का मतलब है रीजनिंग. Yeah, this chapter is about reasoning. Reasoning means asking questions. के ऐसा क्यों? Follow rules and regulations, certain conditions, right? Okay. And ये chapter का application क्या है? अगर मैं ये chapter के application की बात करता हूँ, तो it is mostly used in electronics and circuits. Circuits मतलब क्या? एक तुम लोग ने integrated chip का नाम सुना है? IC बोलते हैं. It looks something like this. Yeah? Yes. सुना है और इधर एक नेम होगा 7477. We call it as integrated chip. Okay? चिप है जो कंप्यूटर में डाला जाता है. इसमें ना हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम टाइप करते हैं और इसमें इनपुट करते हैं. That means we make a particular program जो मेरी रिक्वायरमेंट को मीट करेगा, which will tally my requirements and I feed that program in this chip. और ये रन करेगा एक हार्डवेयर में. बच्चों की भाषा में, इफ आई वांट टू ट्रेन अ रोबोट, कि भाई मैं एक बटन दबाऊं तो रोबोट विल पुट इट्स राइट हैंड अहेड, दूसरे बटन पे रोबोट विल पुट इट्स लेफ्ट हैंड अहेड, तीसरा अगर मैं बटन प्रेस करूं तो रोबोट घूमेगा. तो ये सारे जो कंडीशंस है मैं प्रोग्राम करके थ्रू माय सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर, आई प्रोग्राम इट, I put that code in a software and then I insert this chip. ये जो चिप में जो मैंने कोड सॉफ्टवेयर डाला है उसको मैं रोबोट में इंस्टॉल या इंसर्ट करूंगा. फिर बटन दबाने पे वो रोबोट अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शंस विल वर्क. दिस इज कॉल्ड लॉजिक. सो ऐसा लॉजिक इज यूज्ड एवरीवेयर इन डे टू डे लाइफ. एवरीवेयर. अरे मैं लिफ्ट में जाता हूं ना, लिफ्ट में भी एक लॉजिक है. लिफ्ट कैसे चलती है? अगर मैं डाउन का बटन दबाता हूं, ठीक है ना, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वो रुकेगा नहीं, पहले ऊपर जाएगा फिर व्हाइल कमिंग डाउन इट विल स्टॉप और हॉल्ट. सो बहुत सारे ऐसे लॉजिस्टिक्स है या लॉजिक है या रीजनिंग है which we come across in day to day life, which is very 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 important. उसके बिना life would not have been that tech savvy मतलब इतना cool life, इतना technology based life नहीं हो सकता था अगर लॉजिक हमारे पास नहीं होता. तो logic is also very much connected to a concept of Boolean algebra. Boolean algebra, right? Remember that Boolean means zeros and ones. हम लोग ने सुना है ना कि जीरो मतलब like an off circuit, वन मतलब ऑन सर्किट. जीरो मतलब फॉल्स, वन मतलब ट्रू. जीरो मतलब सर्किट नहीं काम कर रहा है, इट इज एन ओपन सर्किट. वन मतलब इट इज अ क्लोज सर्किट, समथिंग लाइक दैट. सो लॉजिक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ zeros and ones or trues and false, which is on off, right? So we're not going to go much into it, but we're going to start with our first concept in logic. लॉजिक है ना, देखने जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेटिंग इंग्लिश, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इसका यूज इज एवरीवेयर, खत्म, हर जगह पे यूज होता है. कम्युनिकेशन स्किल्स में whenever I'm talking about an assertion, yes ma'am I will come to school regularly, it is an assertion.
We call it as an assertive statement or assertion or exclamation. ये सब लॉजिक ही तो है, उसके अंदर आता है एक्सक्लेमेशन. It's raining so heavily. I'm not going to go out. I'm not going to go out नहीं, but alas, he is married. शादी हो चुकी है उसकी. Oh shit! Exclamation. Yeah. Third, stop arguing with me. बात मत करना है मेरे साथ. जो बोला है चुपचाप कर. मतलब I'm ordering someone. I'm भड़क नहीं रहा हूं. लॉजिक है, लॉजिक है. So if you are ordering someone, an order. Please, can you give me one strawberry milkshake, please? It's a request. Yeah. Do you think that he went to the castle? It's a question mark, interrogation. तो ये सारी चीजें guys comes in communication skills when we are talking with each other, and this comes under the concept, comes under the theory, under the banner of logic again. So ये सब logic में आता है. हम लोग type wise पढ़ेंगे. We're going to talk about some rules, regulations, concepts, then the sums. Concepts, sums. Concepts, sums. That's how we're going to go. We're going to plan our chapter in that manner. Right guys? पहला concept, या अगर मैं टाइप की बात करता हूं, I won't number it though, but yeah, पहला वाला जो है, it is about what is a statement, what exactly is a statement, or what is not called a statement. So what is a statement and what is not a statement? Listen to me guys. Statement, any simple or a compound sentence is called a statement. So first, statement की अगर मैं बात करता हूं guys, okay, शॉर्ट में लिख रहा हूं, it is a simple or it is a compound sentence. Simple मतलब क्या? I am having a coffee. It's a simple sentence. Radha loves Krishna. Simple sentence. She is going to the parlor every day. It's a simple sentence. Simple मतलब एक ही चीज है जो मैं बोल रहा हूं और उधर खत्म कर रहा हूं. That's it. Okay. Another, if I'm talking about a compound sentence, yeah, a compound sentence. Ram and Sham are playing in the garden. Can I break it? तोड़ो यारा. Ram is playing in the garden. Sham is playing in the garden. But सुनने में यार it is not that appropriate. ये क्या दो बार बोल रहे हो? Ram is playing in the garden. Sham is playing in the garden. अरे यार. Can I say Ram and Sham, they both are playing in the garden? Doesn't this sound much more smooth to our ears? So we call this as a compound sentence. So a simple sentence or a compound sentence is nothing but a statement. It is just a simple assertion. That's it. अच्छा, सुनो मेरी बात. Statement can have a truth value. That's how we pronounce. हम लोग उसको truth value बोलते हैं. Can have a truth value either true और फॉल्स. मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. दैट इज सेकेंडरी. पर पहले वो स्टेटमेंट है, दैट इज अ प्राइमरी इश्यू. इफ आई से सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ, नाउ टेल मी सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ एक स्टेटमेंट है भाया, स्टेटमेंट है. सिंपल सेंटेंस है. पर ये गलत स्टेटमेंट है. सन डजंट रिवॉल्व और रोटेट अराउंड द अर्थ. इट इज द अर्थ व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द सन. बराबर है कि नहीं? So earth is moving around the sun. Sun is not moving around the earth. So can I say yes, it is a statement, but uska truth value is false. It is a false statement. The sun rises from the north. Statement hai. Sun rises from the north is a statement. Yes, yo. But it is a false statement. Sun cannot rise from the north. No, it rises from the east and sets in the west. So it is a statement, but it is truth value, it's having a truth value false. F. Another example, Vibgyor has black color in it. Again statement hai, but it is a false statement because Vibgyor mein VIB, B stands for blue, not black. Black color is not a color of Vibgyor. Please. Right? So I'm understanding this. So statement and not a statement. पहले हम लोग ने देखा हुआ statement क्या होता है. A simple assertion, simple sentence और a compound sentence जो true भी हो सकता है, false भी हो सकता है. बस खत्म.
Huh? And second, what is not a statement? So if I'm talking about statement नहीं है दोस्तों, not a statement में a question mark, okay, a request, order, exclamation, etc. ये सारे statements नहीं है. We do not consider them as to be statements. Okay, please give me ice cream. It's like a request. It's not a statement. Shut up. Don't utter a word henceforth. It's an order, not a statement. Oh gosh, the day is so sunny and it is so hot. It is like an exclamation. It's not a statement, right? And question: Do you think that the world is going to be pollution free? It's again a question. It's not a statement. So ये सारे statements नहीं हैं और उसके truth values नहीं हो सकते. पहले ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स तभी होगा अगर वो स्टेटमेंट है. अगर वो स्टेटमेंट ही नहीं है तो उधर खत्म कर देने का, बस खाली लिख दो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. इट कैन नॉट हैव एनी ट्रूथ वैल्यूज. रिमेंबर दैट. Okay, apart from this, if I go one step further down the line, there is something called as an open sentence. It comes under the first category only. Open sentence. Now what exactly is this? पहले तो ओपन सेंटेंस याद रखो, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. नो, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नहीं है. सेकेंड, इट इज एम्बिग्यूअस. एम्बिग्यूअस भारी भाषा है. अरे बच्चों की भाषा में कंफ्यूजिंग. इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. रिलेटिव मेरे भाई में ना, रिलेटिव को वो रिलेटिव नहीं, टेलो कुछ भी बोलने का, कुछ भी बोलने का. इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. मतलब एग्जांपल देता हूं. डेमो, तुम लोग को क्या डेमो देना पड़ता है तब समझता है. ए अरुण, शी इज सो प्रिटी ना, देखना, शी इज सो ब्यूटीफुल. फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव शी इज वेरी ब्यूटीफुल. फ्रॉम अरुण's पर्सपेक्टिव, श्यामल ठीक है यार, चलता है, ठीक है. फ्रॉम अरुण's पर्सपेक्टिव शी इज ओके, बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव शी इज ब्यूटीफुल, शी इज वेरी प्रिटी. मतलब कैन आई से इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट है. अरे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है. घर पे जाके मैं मेरी मम्मी को बोलूंगा, मम्मी आज एक लड़की देखी बहुत प्रिटी थी. मम्मी बोलेगी क्या है भाई, क्या? पहले तो लाफा मारेगी मेरे को, व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन. सेकंड थिंग इज, मॉम ने तो नहीं देखा है ना, तो मॉम को कैसे पता चलेगा दैट शी वाज अ प्रिटी गर्ल. मतलब कैन आई से इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यू कैन नॉट फिक्स द स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट को ऐसा फिक्स नहीं किया जा सकता है. इट इज रेड. अरे क्या भाई, इट इज रेड मतलब क्या रेड है? मेरी आंखें, हाँ, रो रो के कि वो नहीं मिली, नहीं कि मेरा शर्ट, टी शर्ट. इट इज रेड मतलब इट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट यार. इट मतलब कौन? ऐसे ही एक हवा में स्टेटमेंट डाल दिया, इट इज रेड. These are all open sentences. ओपन मतलब खुले हुए. खुले हुए ऐसा कुछ होता नहीं, मैं बना रहा हूं. खुले हुए मतलब उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, थोड़ी थोड़ी जगह खाली बची है उसमें. Hence we call it as open sentence. Don't say statement, मैं पंच मार दूंगा. It is not a statement, it is an open sentence. Another mathematical example of an open sentence if I give, थोड़ा हाई-फाई एग्जांपल है. x plus 2 is equal to 5. ये ओपन सेंटेंस है. सुनो मेरी बात. LHS और RHS तभी इक्वल हो सकते हैं जब x का वैल्यू 3 हो. Then only can I say 3 plus 2 is 5. बराबर. That's one possibility. But can I say x का वैल्यू नहीं दिया है तो x तो कुछ भी हो सकता है. हाँ, अगर मुझे तुमको उल्लू बनाना है तो I can say x plus 2 is 5. बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? कुछ लोग बोलेंगे सर ट्रू है, मैं बोलूंगा नहीं फॉल्स है. क्यों? x 1 हुआ तो is 1 plus 2 5. कुछ लोग बोलेंगे सर फॉल्स है, मैं बोलूंगा ट्रू है. क्यों? x 3 हुआ तो 3 plus 2 is 5. मतलब मुझे ना तुम लोग को उल्लू ही बनाना है. मतलब इट इज एन ओपन सेंटेंस. इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. So such statements, such are not called statements. They are called open sentences. They are ambiguous, perplexing, confusing, not complete, relative, depends from people to people. So these are open sentences. And the fourth one, we call something as
एन एटॉमिक स्टेटमेंट, नाम पे जाओ, स्टेटमेंट है। एटॉमिक स्टेटमेंट मतलब क्या? एटॉमिक स्टेटमेंट मतलब अ कंपाउंड सेंटेंस which cannot be broken, compound sentence which cannot be broken, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर ट्विंस, ट्विन ब्रदर्स। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, तोड़ो चॉकलेट दे दूंगा मैं तुम लोग को। राम इज अ ब्रदर एंड श्याम इज अ ब्रदर, इंशाल्लाह। क्या तुम लोग का बाप है, बाप, सुपर। ऐसा होता है इंग्लिश, मैड पीपल। हाउ कैन यू से दैट राम इज अ ब्रदर एंड श्याम इज अ ब्रदर? यू कैन ब्रेक इट। सीता एंड गीता आर सिस्टर, सीता इज अ सिस्टर, गीता इज अ सिस्टर। अबे किसकी बहन? तुम्हारी नहीं रे। तो कैन आई से यू कैन ब्रेक इट, राइट? रघु एंड रावण आर फ्रेंड्स, रघु इज अ फ्रेंड एंड रावण इज अ फ्रेंड। किसका दोस्त है भाई? हाँ, नीचे रामूलाल का, द डॉगी। No, the fact is some sentences cannot be broken, but still they are statements, and we call them as which statements? Atomic statements. So एक simple example लिख के छोड़ रहा हूं, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, जहां जिसको ये स्टेटमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता, तो not possible. So guys, with this we complete our first concept. It's like an introduction on logic. कि logic क्या है? And logic में the first concept is about a statement, not a statement, an open sentence, and atomic statement, right? And statement अगर है तो उसका truth value true या false हो सकता है. Not a statement उधर ही खत्म होगा. There is nothing like a truth value. Open sentence is not a statement. And atomic statement is a statement which cannot be broken down. Go through this, yet to do many more things in this chapter. ये तो अभी शुरुआत है मेरे दोस्त. Proceeding with the concept of connectives. ठीक है ना? Connectives कैसे use करते हैं? What exactly are they? Let's learn them right now. It's an important concept. ये base है. Logic का ये base है. So I'm going to talk about the concept of connectives. 5 टाइप के कनेक्टिव्स हैं एज ऑफ नाउ व्हिच वी आर गोना स्टडी. 5 टाइप्स. पहला कनेक्टिव, कनेक्ट मतलब जो सेंटेंसेस को जोड़ता है, जो साथ में लाता है, जो लोगों को एकजुट करता है, ऐसा नहीं है, बट द वन व्हिच कनेक्ट्स द सेंटेंसेस टुगेदर. राम इज प्लेइंग, श्याम इज प्लेइंग. हॉरिबल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. यू कैन से राम एंड श्याम बोथ आर प्लेइंग. wasn't that soothing? Right? So and is a connective, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक अच्छा सुनने में सेंटेंस बनाता है, स्टेटमेंट बनाता है. राइट? विद दिस, सो दीस आर कनेक्टिव्स. मेरा पहला कनेक्टिव है जिसको मैं बोलता हूं कंजंक्शन. कंजंक्शन सिंबॉलिकली इज रिप्रेजेंटेड बाय उल्टा वी. वी जो होता है ना, वी, पीस, उसका उल्टा करोगे तो इट बिकम्स अ कंजंक्शन. इसके बहुत सारे मतलब है. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एंड स्टेटमेंट, बट वेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, येट, स्टिल, मोर ओवर, ये सबका मतलब कंजंक्शन ही होता है. इसमें से कुछ भी इंग्लिश स्टेटमेंट आया, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कंजंक्शन. मोर ओवर, दो, ऑल्दो, etc. These all mean conjunction. For example, अगर मैं तुम लोग को स्टेटमेंट देता हूं, look at the way we write this in examination. एग्जाम में कैसे लिखते हैं? सुनो. P, Ram is playing. Q, Sham is playing. Huh? And my statement is Ram and Sham are playing. साथ में है, मतलब P and Q. P and Q मतलब Ram and Sham, they both are playing. So जब दोनों को जोड़ना है, we can write it symbolically in this format. No need to write entire English statement once again. ऐसा अगर मैं और एक एग्जांपल देता हूं, I'll try to give you two examples on each. Okay. P, I like chocolates